नमस्कार। देखिए, मेरा मानना ये है कि इस धरा पर ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। हर समस्या का समाधान होता है, बस वक्त लगता है और प्रयास करने पड़ते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है और थोड़ा सा हमें अपने आसपास उसको टटोलना पड़ता है। मतलब बात ये कुल मिला करके कि समाधान होता है और यहाँ पर देवी अहिल्या ने समाधान ढूंढ लिया है। बहुत बड़ी समस्या है, सैनिकों की समस्या है। सैनिकों को, जो पूर्व सैनिक हो चुके हैं किसी न किसी कारणवश से, जो है अब सेना में नहीं है, तो उनके परिवार का पालन पोषण खुददारी के साथ में, आत्मसम्मान के साथ में कैसे हो, ये देखना चाहती है देवी अहिल्या, ये करना चाहती है देवी अहिल्या। मगर तुकोजी ने मल्हार राव सूबेदार जी को भी बता दिया है कि अब बहुत कम खजाना उनके पास में बचा है, क्योंकि बहुत सारे गांव बाढ़ में डूब गए हैं और उनके लोगों का, उन जो नागरिक हैं वहाँ के मालवा के, उनका पुनर्बसाव करना है, दोबारा से उनको जीवन यापन के लिए साधन देने हैं, घर बनाने हैं, उनको यंत्र जो भी औजार हैं वो देने हैं, पशुओं का भी मतलब उनके लिए करना है। तो बहुत सारा पैसा लगेगा और वो कहते हैं कि एकदम से जितना आप कह रहे हैं करना है, बहुत जल्द उनके लिए करना है, तो इतना पैसा खजाने में नहीं है। अब देवी अहिल्या जो बात लेकर के आई है कि बहुत सारे पूर्व सैनिक हैं, टुकू जी ने जो फर्द उनको दी उसने देखा, देवी अहिल्या ने कागजात देखे तो पाया कि सैनिकों के कब उनको भत्ते देने बंद हो गए, कब उनको पगार देनी बंद हो गई, सारी बातें लिखी गई हैं। और टुको जी ने दिखाया उसमें कि गुन्नू जी के हस्ताक्षर भी हैं। मतलब कि काम ये है कि हाँ, बंद कर दिया गया, इतना पैसा बच गया, ठीक है, मगर खजाने में पैसा नहीं है। तो बात ये कि उन लोगों को खजाना देना है, पैसा देना है, और बहुत सारे ऐसे सैनिक हैं। अब कहाँ से कर पाएगी देवी अहिल्या ये काम? यकीनन बहुत मुश्किल काम है और इसके लिए सारी रात देवी अहिल्या जागी है, सोचा है, समझा है कैसे हो सकता है। और जब देवी अहिल्या बताएगी कि कैसे ये मुकम्मल हो सकता है, बेशक खजाने में पैसा ना हो मगर फिर भी उन पूर्व सैनिकों को रोजगार दिया जा सकता है, रोजगार ना सही लेकिन उनको एक भत्ते के तौर पे कुछ पैसे हर महीने दिए जा सकते हैं, सम्मान के साथ में, ताकि आत्मसम्मान के साथ में वो लोग जीवन यापन कर सकें। और जब सुनेंगे मल्हार राव सूबेदार जी बात तो गर्व से फूले नहीं समाएंगे और मुस्कराएंगे कि हाँ, वाकई में देवी अहिल्या के पास में हर बात का तोड़ है, हर समस्या का समाधान है। क्या हो सकता है समाधान? मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि देवी अहिल्या कहेंगी ठीक है, हमारे पास राजकीय कोष में पैसा नहीं है, मगर जो पैसा हम लोगों को मिलता है, जो धन हम लोगों को मिलता है, जो हमारे जैसे धना सरदार जी हैं, देवी अहिल्या है, युवराज हैं, मल्हार राव सूबेदार जी खुद हैं, मतलब सबको पगार मिलती है अपने पद के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से, तो उसमें कुछ कटौती की जा सकती है। और वो पैसा कहाँ जा सकता है? वो उन सैनिकों को भत्ते के तौर पे दिया जा सकता है। और ये बात सुन करके बेशक द्वारकाबाई साहेब, धना सरदार जी और कुछ लोग और ऐसे भी होंगे जिनके पांव तले से ज़मीन निकल जाएगी कि वो हम तो पहले से ही गड़बड़ किया करते थे, वो और गड़बड़ करनी पड़ेगी, पैसा कमाने के लिए अब ज़्यादा कमाना पड़ेगा, ज़्यादा गड़बड़ करनी पड़ेगी। मगर मल्हार राव सूबेदार जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे देवी अहिल्या की बात सुन करके, और देवी अहिल्या कर पाएगी अपने वचन को पूरा जो उसने दिया था एक पूर्व सैनिक को, उसकी पत्नी को, और उनके साथ साथ अब अनेक पूर्व सैनिकों के परिवारों में फिर से खुशियां लौट आएंगी, फिर से उनके पेट में अन्न होगा, चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, और जुबां पर नाम होगा देवी अहिल्या का, मल्हार राव सूबेदार जी का।